हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक महामैराथन क्यूज टाइम में। तो चलिए, आज का ये टॉपिक रहेगा। मैं ये रुक्मणी पब्लिकेशन से लिया हूँ, जो ये अक्टूबर और नवंबर का 2020 का एक करेंट अफेयर है, जो मैं कंप्लीट वन लाइनर बुक रहेगी, वन लाइनर क्वेश्चन है, कंप्लीट करवा दूंगा। मैं टोटल सितंबर से लेकर जून तक पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। यदि आप लोग का एग्जाम एनटीपीसी से एग्जाम है, तब इसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, जरूर इसे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा बात नहीं। क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता? तो इसका ऑप्शन है स्टेन वावरिंका ने। किसने? स्टेन वावरिंका ने। मैं इसे एक दो बार जरूर बोलूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो। भारत ने किन देशों के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की? केन्या तथा भूटान के साथ। किसके साथ? केन्या तथा भूटान के साथ। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई? तो आंसर है दक्षिणी पूर्व रेलवे के द्वारा शुरुआत की गई। और नेक्स्ट है कि पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने हेतु वाईबी इन नोट पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन बैंक के द्वारा किया गया। विदेशी धन कानूनों पर विवाद के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को लिया गया? 15 जून 2007 से लिया गया था। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया? पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किया। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दी गई? नेपाल को। भारत सरकार के जल स्वच्छता हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु नाबार्ड ने कितने वित्त वर्ष के लिए कितने रुपए की सुविधा प्रदान की? तो 800 करोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई कितनी थी? 9.2 किलोमीटर। अब आते हैं भारतीय तटरक्षक पोर्ट कनकलता बरुआ की तैनाती किस स्थान पर की गई? कोलकाता में। अब वैसे आपको बात करते तटरक्षक के अध्यक्ष जो हैं अभी वो नटराजन के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर पे, तो किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी को सूची में प्रथम स्थान मीरा रविसंथानम। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए शुद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? तो बताइए आप लोग। दिल्ली सही जवाब। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की? तो चीन ने। नेक्स्ट है कि क्वाड कंट्रीज मतलब क्वाड कंट्री में कौन कौन आते हैं? अमेरिका आता है, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 आते हैं। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो जापान में की गई। नेक्स्ट पे आते हैं कि जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की? गुजरात राज्य सरकार ने की। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का निधन हो गया कि उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में था? नागालैंड। किस राज्य के सरकार ने डिजिटल सेवा का? गुजरात
द्वितीय कपास दिवस भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? तो स्मृति ईरानी। इस सब कपड़ा उपड़ा से मंत्री हैं तो इसलिए इनको बोला गया। और नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की कहाँ गया, अच्छा, त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या? त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो रूस ने। ठीक है। अब आते हैं किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एक नए ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने। अब आते हैं अमेजन इंडिया के अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? IRCTC। तो आपको मैं बता दूं, अमेजन की बात की गई तो अमेजन पर मैंने कल एक वीडियो डाला था, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। उसमें क्या था कि अमेजोन के CEO इस्तीफ़ा दे दिए और नए कौन बने, ये सब के कारण मैं बताया हूँ, ज़रूर आप उस वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेघालय सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इजराइल के साथ। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर से दूसरे गुरुवार तक के मनाया जाता है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी मिंटी अग्रवाल। DRDO ने व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रुद्रम 1 का किया। और 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पे आए मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया? सागर कवच। नेक्स्ट है 16 साल की एवा मोर्टो ने किस देश में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री पद संभाली? फिनलैंड के लिए। नेक्स्ट है दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने किस नीति की घोषणा की? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है NBA चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? लॉस एंजल्स लेकर्स ने। PM नरेंद्र मोदी ने किनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? विजया राधे सिंधिया के। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 129वां। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किसके उद्देश्य की किस प्रकार पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की? अर्थशॉर्ट प्राइज। किस बैंक ने एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। RBI ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की सकल खुदरा जोखिम सीमा तय किया? 7.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पर आते हैं विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2021 वार्षिक बैठक 18 से 21 मई तक हुआ। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक ये क्वेश्चन बच्चे ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के किस बैंक में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया? मालदीव में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया? भारत को। नेक्स्ट पे आते हैं माई टॉन माई प्राइड नामक आंदोलन किस प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? जम्मू और कश्मीर में। शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग उनकी किस पुस्तक का विस्तार है? वाइट एम हिंदू।
बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान काफिला की शुरुआत की गई रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया चांदीपुर से। एफसीओ ने कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक के रूप में अध्यक्षता की। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया आईएनएस चेन्नई से। डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एवं महिला एकल किताब कौन जीता? तो एंटोन सेन एवं नोजोमी ओकुहारा ने। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया गया है। विश्वेश्वरैया पुरस्कार जापान नीदरलैंड को, कल्पना चावला पुरस्कार भीम सिंह एवं आयशा अलमौनी को, और दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान और रूसी सोसाइटी को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कि स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में किया गया। ओडिशा के में ये सब किया जाता है, व्हीलर द्वीप पर परीक्षण किया जाता है। अब आते नासा ने चंद्रमा पर 4G लाइट LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने हेतु किस कंपनी का चयन किया? नोकिया का। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? आसन कन्वर्जेशन रिजर्व। किस वक्त? आसन कन्वर्जेशन रिजर्व को। चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे को जांच हेतु गठित समिति में शामिल है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की शुरुआत तमिलनाडु ने की। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS कावारती को। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक ने चार्टर वर्षगांठ मनाई 75वीं। IMF शामिल होने वाला 190वां देश बना अंडोरा IMF में। किस विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क की स्थापना हुई? गोवा में। सैंड ड्यून की कहाँ हुई? गोवा में। अब आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं कि ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित भारत का सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू किया गया? तो हो गया वो भूटान में। नेक्स्ट है किस देश ने जो नो मास्क नो सर्विस पर शुरुआत की? बांग्लादेश ने। नो मास्क नो सर्विस। किस परिवार बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया? ICICI बैंक ने। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद फिर नवंबर का लूँगा, नवंबर भी इसी में जोड़ देंगे। अब आते हैं, बात करते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में शीर्ष पे भारतीय कंपनी NTPC रही। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। नाटो रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने हेतु अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना कहाँ है? रामस्टिन जर्मनी में। विरासत क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई धरती पोर्टल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक हरियाणा किस शीर्ष राज्य कौन है? हरियाणा। भारत और अमेरिका के बीच का तीसरा 2+2 युद्ध कहाँ हुआ? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में है। जनजातीय कल्याण हेतु 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया महाराष्ट्र और औरंगाबाद में, जो वहीं पर है। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठित की गई? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पर आते हैं गुरु तेग बहादुर की, ये तो हो गया। किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय है? उत्तर प्रदेश। परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्यौहार किसने शुरू किया? MS वेंकैया नायडू ने।
भारतीय डाक ने किस देश की डाक सेवा के साथ पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया? अमेरिका के साथ। सब्जियां हेतु आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य? केरल। जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया? 2050 तक। शून्य कार्बन एक भी को नहीं रहेगी, कार्बन खत्म। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय संबंध जो है परिषद कला प्रतियोगिता में USD 1000 का विशेष पुरस्कार अंजार मुस्तिन अली ने जीता। नासा के किस एयरबोर्न टेलीस्कोप ने चंद्रमा पर अपनी खोज की? सोफिया का। चौदहवें एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? गली बॉय को। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की केमी जयंती मनाई गई। 145वीं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू किस करने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। किस देश में एक चौराहे का नामकरण डॉक्टर हरिवंश राय के नाम से है? पोलैंड में। जियो। भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोडिंग सिस्टम खरीदा? USA के साथ। नवंबर तो आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। अब नवंबर से स्टार्ट है ये, अक्टूबर का कंप्लीट हो चुका है। अब नवंबर आएगा, दिसंबर, जनवरी, एक दो मंथ का बनाऊंगा मैं। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कर देता हूँ। जून जुलाई हो जाएगा, देखते हैं। आते हैं नवंबर की BCCI की वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर होगा जियो। क्या होगा? जियो। चलिए ठीक है। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है बताइए? कहाँ है? मध्य प्रदेश, जिसको बोलते हैं MP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है PM मोदी ने किस राज्य में देश का पहली सीप्लेन सेवा शुभारंभ किया? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये यदि आप लोग को अच्छी वीडियो लग रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। अब आते हैं हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस के नवीनतम संस्करण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया? सुखोई 30 से MKI। सुखोई 30 MKI। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ होगा? कोलकाता में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। अब आते हैं किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सी वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? अमित पंचाल ने। IOCL ने डिजिटल सेवा हेतु समझौता किया IBM से। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस निजी कंपनी को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा? अडानी समूह को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूजीलैंड IPL के किस टीम से खेलने वाले शेन वाटसन ने संन्यास लिया? तो ये थे चेन्नई के थे, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट पे आते हैं। किस राज्य ने चाइनीज पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? हरियाणा। किस देश ने गिलगित बल्टिस्तान को प्रांतीय ऊर्जा देने की पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? भारत। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? 15। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत का पहला रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नागपुर में। कुपोषण और एनीमिया कम करने हेतु 45 चावल वितरण की योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़। हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने हेतु IOCL ने किस संस्था के साथ समझौता किया?
भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ। मिशन सागर 12 के तहत नौसेना का कौन सा जहाज सूडान पहुंचा? INS एरावत। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव का आयोजन किया? जल शक्ति मंत्रालय के साथ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिशिगन राज्य विधायिका के रूप में चुना गया है? श्री थानेदार को। WWF की एक रिपोर्ट भारत के कितने शहरों पर 2050 तक जल संकट होगा? 30 शहरों को। ICC द्वारा जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग शीर्ष पर स्थान है विराट कोहली। किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया? तो हमारा है वो नेपाल ने। आप लोग ये शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वन लाइनर जो है मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, जो इस सितंबर से लेकर जून तक है पूरा। चल नेक्स्ट है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच ल्यूक लॉन्की। न्यूजीलैंड के हैं ल्यूक लॉन्की। DRDO द्वारा चांदीपुर से परीक्षण किए गए पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण की मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर। पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया केरल में। दूसरे खेप में भारत को कितने राफेल? 3। इसरो ने प्रक्षेपण यान PSLV C49 UAS-01 के साथ कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? 10। सेबी ने म्यूचुअल फंड की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट को $300 मिलियन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? $600 मिलियन। मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु परिवर्तन योजना की शुरुआत केरल ने की। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात की जाए विद्या बालन को किस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ द इंडिया शॉर्ट फिल्म के नवाजा गया? तो नटखट। मेलिबर्न क्लिनिक क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक बने माइकल हेल्डिंग। कौन बने? माइकल हेल्डिंग। पेरिस मास्टर ऑफ 2020 का खिताब किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेडवेडेव ने। किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाह समिति को चुना है? विदिशा मैत्रा ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 33वां टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री दी गई? तो कारखिनी चांसी वारी को। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। भारत ऑस्ट्रेलिया के जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें भारत की ओर किस संस्थान ने नेतृत्व किया? IIT गुवाहाटी ने। एडलिहुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अजीम प्रेमजी। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों ने विश्व सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने। किस देश ने महात्मा गांधी की 191वीं जयंती को चिन्हित करने हेतु विशेष संकलन जारी किया? नेपाल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चीन ने वहाई में आयोजित किया ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने दिया? चेन मेंग ने। दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन वुहान में हुआ। भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम वागीर। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है? धन्वंतरी।
धनवंतरी। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में हुई? हरियाणा में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान ने। भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित अशोकपुरम, कर्नाटक में। दिवाली के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? लोकल फॉर दिवाली। भारत दर्शन की शुभारंभ IRCTC द्वारा होगा। महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट में घोषित किया गया? लोनार झील को। तो यूपी के बता दीजिए फिर, किस झील को क्या उत्तर प्रदेश के यूपी के कौन झील को रामसर में घोषित किया गया? तो वो है किट्ठम झील को। किट्ठम झील यूपी में जो आगरा के पास है ताजमहल। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की याद के लिए विश्व में दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को मनाया गया। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितने रूप में शपथ लिए? 7वीं बार शपथ लिए। दुनिया का पहला ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में। ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया? तो कोलकाता में शुरू किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग कराची जीता, कराची किंग्स। किस भारतीय बैंक को विदेशी निवेश लिमिटेड के रेड फ्लैग सूची में डाला गया? HDFC बैंक और इंडेक्स बैंक को। नेक्स्ट लास्ट पेज है ये। PM मोदी ने किस विश्वविद्यालय में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। स्पेस एक्स ने नासा के कितने अंतरिक्ष यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा? 4, 3 अमेरिकी, 1 जापानी। PM मोदी ने राजस्थान में किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया, महाराष्ट्र में। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। चीन से मुकाबला हेतु किन 2 देशों ने रक्षा सौदे पर समझौता किया? जापान और ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य के गायों संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट का गठन? मध्य प्रदेश। कर्नाटक राज्य के 31वां जिला बंद कराता है, विजयनगर। छठ पूजा पर मेरा टिकट डाक विभाग की नवीन अवधारणा कितने द्वारा जारी की गई? रविशंकर प्रसाद के द्वारा। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली हेतु IMO मान्यता पाने वाला चौथा स्थान मिला, देश बना मतलब वही। कॉपरनिकस सेंट्रल 6 माइकल फिलिप उपग्रह लॉन्च किया गया, नासा और US के द्वारा। भारत में 2022 में प्रस्तावित होगी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2023 की G20 के साथ होगा इंडोनेशिया 2023 वाला में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन की मेजबानी मलेशिया करेगा। ATP 2020 दूर फाइनल का खिताब डेनियल मेडवेडेव ने जीता, जो रूस का है। उमंग एक ऐप अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया रविशंकर ने प्रसाद द्वारा। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल होगा, असम में होगा। चांद पर नमूनों को एकत्र करने हेतु चेंज 5 मिशन लॉन्च करेगा चीन। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों को आबादी दुगना करने हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश। फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का स्थापना कपूरथला पंजाब में। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, किसके अवसर पर मनाया? किसके महापुरुष की जयंती पर? वर्गीज कुरियन के। तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक के उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गुरु नानक देव के जीवन पर पुस्तक कौन कृपाल सिंह ने लिखा है? अब ये लास्ट है। किस विमान सेवा प्रदाता कंपनी ने लेह में फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत की? स्पाइस जेट की। और 93 एकेडमी अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को
को आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना है। जल्दी कट्टू को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।